Today I am present an important topic of class 11th, geography, solar radiation, heat balance and heat budget. तो क्या होता है हीट बैलेंस, व्हाट इज सोलर रेडिएशन? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। और पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो अपने अपने सोलर सिस्टम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये क्या होता है कि सोलर सिस्टम हमारे अर्थ के पास जो स्थित है उसे हम सोलर सिस्टम नाम देंगे। दिस इज द फैमिली ऑफ द सन। तो इसमें क्या होता है, टोटल जो रेडिएशन होता है, टोटल हीट जो हमें प्राप्त होती है फ्रॉम द सन, दैट इज नोन एज द सोलर रेडिएशन। दिस रेडिएशन हैव डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट नंबर का मतलब यहाँ पर मतलब है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हीट कहाँ पर इसे हो रही है, मिनिमम नंबर ऑफ हीट कहाँ पर इसे हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट। आप देख रहे हैं इसमें दिस इज द अर्थ, तो इसमें डिफरेंट एंगल दिए गए हैं। फ्रॉम अगर देखा जाए तो इक्वेटर हैव अ मैक्सिमम रिसीव द नंबर ऑफ रेडिएशन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव्ड लेस। मतलब कहने का मतलब यह है कि इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाएं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, तो टोटल एनर्जी जो है वो घटती चली जाती है। आर्कटिक जो सर्कल है वो बहुत ही कम एंगल ऑफ द सन देखा जाए तो वो बहुत ही लेस मात्रा में क्या होता है, वो एनर्जी रिसीव करता है। तो ये बहुत बड़ा एक सिंबल हो सकता है। नेक्स्ट में दिया व्हाट इज एफिलियन। टू सिस्टम आप देख रहे हैं, एक कंडीशन ये होती है, एक पेरिहेलियन की होती है, एक होती है एफिलियन की। ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन क्या होता है, अराउंड द सन द अर्थ इज 152 मिलियन देखा जाए तो किलोमीटर फारदेस्ट फ्रॉम द सन। ये कंडीशन होती है 4 जुलाई को। ठीक है, इसके उल्टे में क्या होता है, पेरिहेलियन 3 जनवरी को होता है द नियरेस्ट ऑफ द सन। जब सन पृथ्वी के नियर होता है, हमारी पृथ्वी सन के नियर होती है, तो इसमें वो कहते हैं उसको पेरिहेलियन। और ये लगभग डिस्टेंस दी है 147 मिलियन किलोमीटर दी गई है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन इसमें है। नेक्स्ट कंडीशन व्हाट इज सोलिस्टिस। सोलिस्टिस क्या होती है, अ लेंथ वर्ड रूटेड अगर देखा जाए तो अपरेंट टू द डे वंस इन द समर। इसमें सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर इस साल में एक बार जरूर चमकता है। तो ये कंडीशन अलग टाइप में हो सकती है, ये अलग हो सकती है। तो इसमें हम आगे इसमें पढ़ेंगे हम द इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया। दिस इज द सोलर कांस्टेंट। अगर इसको आप देख लीजिए ध्यान से तो इसको हम किस तरह से बने, अर्थ है, डायमीटर इसका पूरा दे दिया गया है। सन कहाँ स्थित है, सन को देखिए, सन यहाँ पर स्थित है। तो सन की कंडीशन क्या होती है, सन किस तरह से अर्थ को टेम्परेचर में या उसको आइसोलेशन में किस तरह से सन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सन हमें एनर्जी दे रहा है। तो डिफरेंट टाइप की चीज़। अब है इसमें फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सोलर रेडिएशन। बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं, जैसे रोटेशन ऑफ द, इट इज द मेन फैक्टर। रिवॉल्यूशन ऑफ द, ये सेकंड फैक्टर है। इसमें 2 चीज दी है, जून 22, दिसंबर 22। अच्छा, इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, जो सन की रेज होती है उनका झुकाव क्या होता है, ये भी इसको काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब फैक्टर थे जो हम इसको काफ़ी प्रभावित करते हैं। ये एक डायग्राम में आप एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। दिस इज द सन, और सन की किस तरह से अर्थ रोटेट करती है, तो रोटेट में किस तरह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, या फिर कहाँ पर डार्कनेस होती है, कहाँ पर नाइट होती है, कहाँ पर डे होता है। ये एक अलग कंडीशन हम इसमें देख सकते हैं। अब है लेंथ ऑफ द डे, दिस इज द अनदर फैक्टर। लैटिट्यूड ऑफ द पैलेस, ये भी जरूरी है। डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। तो ये सब फैक्टर थे जिनसे हम कह सकते हैं कि ये इन फैक्टर के द्वारा क्या हो सकते हैं, अर्थ जो है अलग अलग होती है। दूसरा इम्पैक्ट ऑफ द लैंड एंड वाटर। आप लोगों को पता होना चाहिए टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ होंगे जहाँ पर लैंड ज़्यादा एरिया में होगी, और जल्दी ही लैंड का एक नेचर होता है कि वो जल्दी क्या होती है, ठंडी हो जाती है, और जल्दी क्या हो जाती है, वो गर्म हो सकती है। लेकिन वाटर इसके विपरीत क्या होता है, वो देर से ही ठंडा होता है, देर से ही गर्म होता है। तो वहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो उसमें वेरिएशन मिलेगा, जो बिल्कुल अलग होगा वो। अब है हीट बजट ऑफ द अर्थ। टोटल हीट बजट, इनकमिंग रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन, आउट ऑफ 100 यूनिट्स, ये पूरा टोटल वो दिया गया है। कितनी है इसमें से 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बाय बैक, 27 यूनिट्स बाय, ये पूरा दे दिया गया है इसमें। 65 यूनिट्स जो है वो बचती है, 14 यूनिट्स कहाँ चली गई, ये पूरा हीट बजट होता है। इट मीन्स सन से आने वाली जो रेज है, वो सन जो आइसोलेशन होता है उसका पूरी मात्रा में पृथ्वी या पूरा सोलर सिस्टम रिसीव नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत कम मात्रा में लेस। अगर हम देखें तो 2 अरबवा भाग सन के पूरे टेम्परेचर का 2 अरबवा भाग हमें प्राप्त होता है, उसमें से भी 49% रिसीव करते हैं, 52% वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो ये सब
अगर देखा जाए तो एक कुछ फैक्टर्स हैं। अब इसमें क्या टेरिटोरियल रेडिएशन क्या होती है, 17 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस बाय द अर्थ सरफेस, चली जाती है, और बाकी इसमें 40 यूनिट्स आर अगेन रिफ्लेक्टेड टू सरफेस। तो द अमाउंट ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ इनकमिंग बाय द सोलर रेडिएशन दैट इज नोन एज द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो एक पार्थिव विकिरण को हमें बताती है। ये इसका एक मतलब पूरा एक सब्स्टिट्यूट दिया गया है, ठीक है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ, दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आइसोथर्म आर द लाइन जो ये बता दिया है। उसके बाद इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये दोनों ही दिए गए हैं कि टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा होगा और कहाँ पर वो मिनिमम होगा, कहीं पर मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का अंतर यहाँ पर दिया गया है। तो आगे इसमें दिया गया है, दिस इज द लाइन जुलाई आइसोथर्म, आप देख लीजिए किस तरह से चली गई। टेम्परेचर हैव इंक्रीज डे बाय डे ऑन द अर्थ, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इन द मंथ ऑफ द जुलाई। ओके, नेक्स्ट आइसोथर्म इन द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी में आप देख लीजिए किस तरह डिक्रीज हो रहा है। कहीं पर इक्वेटोरियल रीजन हैव द सेम टेम्परेचर, है ना, और जो नॉर्थ पोल है रिसीव्ड द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द जनवरी। अगर देखा जाए तो जनवरी फरवरी मार्च तक रहेगा, और जो साउथर्न अगर हेमिस्फीयर है तो वो उसका वो अपोजिट हो जाएगा। नॉर्थ पोल हैव रिसीव्ड मैक्सिमम टेम्परेचर बट साउथर्न पोल नॉट रिसीव द मैक्सिमम टेम्परेचर एट दैट टाइम। ये अपोजिट होता है हमेशा कि टेम्परेचर ऐसे वो करता है। अब इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीज ऑफ लेंथ हाइट के, अगर हाइट के अनुसार ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर एक बार क्या होगा नेगेटिव में जाएगा, फिर सबको पता है माइनस में टेम्परेचर आएगा। दिस इज द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। लेकिन क्या होता है, दिस चेंज इन द टेम्परेचर विच इंक्रीज विद द हाइट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर। कभी कभी क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने की बजाय घटने की बजाय बढ़ जाता है। आप लोगों को पता भी है ना, जो हमारी लेयर्स है, लेयर्स को ट्रोपोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर, ओजोनोस्फियर, इन सभी में क्या होता है टेम्परेचर घटता जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसको कहता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के कुछ मुख्य घटक है, मुख्य कुछ उसके प्रकार है जो टेम्परेचर को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है भाई टेम्परेचर आइसोलेशन किस फॉर्म में हमें मिलता है, शॉर्ट वेव लेंथ में हमें सन से प्राप्त होता है, और इस तरह से उसको इन्वर्जन होता है। ओके, थैंक्स।